चलिए। आ जाओ धीरे धीरे आ रहा है सब। चलो, सब गायब हो गया। साइंस का नहीं था क्लास, इसलिए सब आराम से आ रहा है ना। चलिए, हम लोग पढ़े थे, डिग्री ऑफ एडजेक्टिव पढ़ रहे थे। क्या पढ़ाए थे लास्ट में, देखें जरा रूल। निम्नलिखित एडजेक्टिव के बाद टू का प्रयोग किया जाता है, देन का नहीं। ये आपको 4 रूल लिखाए थे हम। चलिए, तो हम लोग आज लिखते हैं रूल नंबर 5वां डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का। आ जाओ, जाओ जाओ जाओ, आ जाएगा, सब आ जाएगा। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का रूल नंबर 5 लिखते हैं। डिग्री ऑफ एडजेक्टिव का रूल नंबर 5 लिखिए। करेंट, कंपैरेटिवली एवं रिलेटिवली के साथ पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। कंपैरेटिवली एवं रिलेटिवली के साथ पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। हाँ, और बाकी सब क्लास होगा तुम लोगों का, केवल साइंस का क्लास नहीं होगा, बाकी सब क्लास आपका होगा। आ जाओ, आ जाओ। कंपैरेटिवली एवं रिलेटिवली के साथ पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग हम करते हैं। यानी अगर शब्द कहीं पर लिखा रहे कंपैरेटिवली या शब्द लिखा रहे रिलेटिवली, तो आप इनके साथ में पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग आप करेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल हम आपको लिखाते हैं, देखिएगा ध्यान से, और एरर कैसा पूछता है, किस प्रकार से रहता है वो देखिएगा। द एटमोस्फेयर इज comparatively the atmosphere is comparatively better today। क्या ऐसा करो, एक मिनट रुको। द एटमोस्फेयर इज comparatively, हम यहां कर देते हैं कूलर टुडे, कूलर टुडे। देखो तो ध्यान से, सेंटेंस में कोई एरर भी है। द एटमोस्फेयर इज कंपैरेटिवली कूलर टुडे, क्या कहा गया? कंपैरेटिवली के साथ कौन सा डिग्री? पॉजिटिव डिग्री। और यहां कौन सा डिग्री दिख रहा है? कंपैरेटिव डिग्री। होना क्या चाहिए? पॉजिटिव डिग्री। तो एरर हो गया ना, इसलिए क्रॉस कर दीजिए, गलत हो गया। और करेक्ट करके क्या लिखिएगा? आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, द एटमोस्फेयर द एटमोस्फेयर इज comparatively cool today। The atmosphere is comparatively cool today। क्या देखो, comparatively के बाद क्या आया? पॉजिटिव डिग्री। आप सही होगा,
इसलिए जब कभी भी आ जाओ कंपैरेटिवली और रिलेटिवली, फटाफट आ जाओ। कंपैरेटिवली और रिलेटिवली के साथ कौन से डिग्री का प्रयोग करेंगे? पॉजिटिव। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये अक्सर क्वेश्चन पूछता है इससे। एसएससी में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ ही क्वेश्चन है। आप इसके बगल में मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं आप। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। कंपैरेटिवली कूल टुडे ऐसा बोलेंगे आप, कंपैरेटिवली कूलर टुडे नहीं कहेंगे। रिलेटिवली के साथ भी ऐसा ही है। जैसे मान लो हम कहते हैं द पेशेंट इज रिलेटिवली वेल नाउ। देखो ये सेंटेंस करेक्ट है आपका, क्योंकि रिलेटिवली के बाद कौन सा डिग्री? तो देखो आपका पॉजिटिव डिग्री दिया हुआ है। यहां पर कॉम्पैरेटिव नहीं हो सकता है, सुपरलेटिव नहीं हो सकता है। जब कोई भी होगा तो पॉजिटिव डिग्री का ही प्रयोग करेंगे आप। तो द पेशेंट इज रिलेटिवली वेल टुडे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला रूल लिखेंगे, रूल नंबर बोलिए 7, नहीं 6 नंबर। रूल नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है, सुनिएगा। कहता है प्रेफर एवं प्रीफरेबल के साथ टू का प्रयोग किया जाता है। देन का कभी नहीं। प्रेफर एवं प्रीफरेबल के साथ टू का प्रयोग किया जाता है, देन का कभी नहीं। प्रेफर एवं प्रीफरेबल के साथ टू का प्रयोग किया जाता है, देन का कभी नहीं। प्रेफर और प्रीफरेबल के साथ हम क्या प्रयोग करेंगे? टू का प्रयोग करेंगे, देन का प्रयोग नहीं करेंगे। ये भी, इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखिएगा। ये भी क्वेश्चन पूछता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ। अक्सर आप देखिए प्रेफर देन क्वेश्चन आता है, प्रेफर देन लिखा रहेगा, देन आपको काट के वहां टू लगाना पड़ेगा। जैसे मान लो कहते हैं आई प्रेफर राइटिंग देन रीडिंग। अगर आप ये रूल नहीं जानेंगे तो आपको ये अच्छा लगेगा। देखो सुनने में अच्छा लगेगा और अच्छा साउंड करता है। आई प्रे आई प्रेफर राइटिंग देन रीडिंग, ये अच्छा साउंड करता है, लेकिन ये साउंड अच्छा करता है, सेंटेंस अच्छा नहीं है ना। इसलिए क्या करना पड़ेगा आपको? आई प्रेफर राइटिंग टू, हाँ नोट कर लीजिए, आई प्रेफर राइटिंग टू रीडिंग। आई प्रेफर राइटिंग टू रीडिंग ऐसा बोलेंगे। आई प्रेफर राइटिंग टू रीडिंग, आई प्रेफर राइटिंग टू रीडिंग ऐसा बोलेंगे। एक और लिखिए, he is preferable than coffee in the
मॉर्निंग, टी इज प्रीफरेबल देन कॉफी इन द मॉर्निंग। सेंटेंस सही है? गलत है। क्या होना चाहिए? टी इज प्रीफरेबल टू। तो आप इसको गलत कर दीजिए और करेक्ट कहाँ करना है? देन की जगह पर टू का प्रयोग करके आप सेंटेंस को करेक्ट कर दीजिए। टी इज प्रीफरेबल टू कॉफी इन द मॉर्निंग। आ जाओ आ जाओ। टी इज प्रीफरेबल टू कॉफी इन द मॉर्निंग, ऐसा कहेंगे। यहां पर आप कभी भी देन का प्रयोग प्रेफर और प्रीफरेबल के साथ नहीं करेंगे। कभी नहीं करेंगे। तो टी इज प्रीफरेबल टू कॉफी इन द मॉर्निंग ऐसा बोलेंगे आप। यहां पर देन का प्रयोग आप नहीं करेंगे। तो 3 रूल आप लोगों का छूट गया है, जो लोग लेट आए हैं। चलिए रोल नंबर कितना होगा? 7 नंबर देखिए। एक और लिखा रहा हूं, प्रेफर एवं प्रेफर एवं प्रीफरेबल के साथ मोर या मोस्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रेफर एवं प्रीफरेबल के साथ मोर या मोस्ट का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रेफर और प्रीफरेबल, इसको गौर से ध्यान से समझिएगा। इनके साथ में कभी भी आप प्रेफर और प्रीफरेबल के साथ कभी भी आप मोर और मोस्ट शब्द का प्रयोग आप नहीं करेंगे। जैसे आप देन का प्रयोग नहीं करते, तो प्रेफर और प्रीफरेबल के साथ हम मोर और मोस्ट का प्रयोग भी नहीं करेंगे। तो एक बात आप लोग जरा ऐप खोल के बताइएगा, ये क्लास नंबर कितना है? देखो तो नंबर ऑफ क्लासेज कितना है ये? कोई भी एक आदमी देख के बता दो। 47। देख, तो प्रेफर एवं प्रेफरेबल के साथ मोर या मोस्ट का प्रयोग हम कभी भी नहीं करते। बात समझ में आ रही है? इसके साथ मोर और मोस्ट का प्रयोग हम कभी भी नहीं करेंगे। अब जरा देखो कैसे नहीं करेंगे। मान लो हम कहते हैं, सपोज करो ऐसा कहीं पर दे दिया गया हो आपको, टी इज मोर प्रीफरेबल टू कॉफी इन द मॉर्निंग। टी इज मोर प्रीफरेबल टू कॉफी इन द मॉर्निंग। टी इज मोर प्रीफरेबल टू कॉफी इन द मॉर्निंग। अब जरा गौर से समझिए, टी इज मोर प्रीफरेबल, देखो यहां क्या लिखा हुआ है? मोर प्रीफरेबल। प्रीफरेबल के साथ मोर का प्रयोग हमारा क्या है? गलत है। तो क्या करें हम? मोर को हटा दीजिए, बस इतना ही काम करना है। मोर को केवल हटा दीजिए तो आपका सेंटेंस हो जाएगा करेक्ट। यानी यहां पर से मोर का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा जी? प्रेफर का मतलब क्या होता है? प्रेफर का मतलब ही होता है ज्यादा पसंद करना। तो उसके अंदर ज्यादा का अर्थ तो है ही, तो फिर उसमें मोर लगाने की क्या जरूरत है? प्रेफर के अंदर तो ज्यादा पसंद करने का अर्थ तो है ही, तो फिर मोर और मोस्ट लगाने की उसमें जरूरत नहीं है। नोट कर लिए? नोट किए? चलिए 8वां नंबर रूल लिखते हैं। रूल नंबर 8 देखिए।
एज डॉट 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 एज एवं सो डॉट 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 एज डॉट 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 एज एवं सो डॉट 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 एज के साथ पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। एज डॉट 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 एज करेक्ट सारा। और ऑन वाला बच्चा भी कह रहा है सर 47 नंबर है, बिल्कुल सही कह रहे हो। एज डॉट 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 एज एवं सो डॉट 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 एज के साथ पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। कौन सा डिग्री? पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे आप एज के साथ और सो एज के साथ। ले ऐसे गायब हो जाता है कभी कभी। फिर से देख लो जी, फिर से रूल नंबर 8वां देख लो। एज डॉट 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 एज एवं सो डॉट 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 एज के साथ पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है। हम पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे इन दोनों के लिए, दोनों के साथ। हम कौन सा डिग्री? पॉजिटिव डिग्री। अब जरा सेंटेंस देखिए आप कैसे पॉजिटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। एज और सो एज के साथ पॉजिटिव डिग्री। देखिएगा, he is as intelligent as his brother। देखो एज और एज के बीच में कौन सा डिग्री यूज किया? कौन सा डिग्री? पॉजिटिव डिग्री। इसलिए सेंटेंस आपका क्या है? सही है। You are not so wiser as your friend। देखो तो इसमें कोई एरर भी है। यू आर नॉट सो वाइजर एज योर फ्रेंड, एरर भी है बिल्कुल। वाइजर कॉम्पैरेटिव हो गया और हमको करना क्या है इसमें? पॉजिटिव डिग्री। इसे वाइजर में एरर हो गया हमारा, इसलिए क्या करके करेक्ट कीजिएगा आप? वाइजर को वाइज लिखकर करेक्ट कीजिएगा। यू आर नॉट सो वाइज एज योर फ्रेंड। यू आर नॉट सो वाइज एज योर फ्रेंड। यू आर नॉट सो वाइजर नहीं कहिएगा, यू आर नॉट सो वाइज एज योर फ्रेंड, ऐसा बोलिएगा। यू आर नॉट सो वाइज एज योर फ्रेंड, ऐसा बोलिएगा। 9 नंबर को देखिए जरा। नाइन नंबर देखिए। एज डॉट 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 एज एवं इक्वली का प्रयोग एक साथ नहीं किया जाता है। एज डॉट 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 एज एवं इक्वली का प्रयोग एक साथ नहीं किया जाता है। एज डॉट 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 एज और इक्वली
का प्रयोग कभी भी हम एक साथ नहीं करते हैं। एज डॉट 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 एज एवं इक्वली का प्रयोग हम कभी भी एक साथ नहीं करेंगे, है ना। हम एक साथ नहीं करेंगे। आप जरा देखो कैसे नहीं करेंगे और कैसे एरर पूछेगा, सो देखना। ही इज इक्वली एज इंटेलिजेंट एज हिज ब्रदर। देखो हमने इक्वली भी लिखा और एज भी लिखा। हमने कहा आपको कि एज और इक्वली का प्रयोग एक साथ नहीं करते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, या तो इक्वली कहना है या एज का प्रयोग करना है। जो सुटेबल होगा वो प्रयोग करेंगे। यहां सुटेबल क्या है बोलो, यहां पर क्या सुटेबल है, एज सुटेबल है। इसे इक्वली को हम हटा देंगे, इसे इक्वली को क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि इक्वली को यहां से रिमूव कर देना है, तो आपका करेक्ट हो जाएगा। या आप ऐसा लिख सकते हैं, ही एंड हिज ब्रदर, और उसके बाद आर, उसके बाद लिखेगा इक्वली इंटेलिजेंट। आप ऐसा कर सकते हैं, इक्वली का प्रयोग ऐसे कर सकते हैं आप, ही एंड हिज फ्रेंड आर इक्वली इंटेलिजेंट। या तो ऐसा कहिए, नहीं तो फिर आप बोलिए ही इज एज इंटेलिजेंट एज हिज फ्रेंड। या तो ऐसा कहिए, दोनों में से कोई एक प्रयोग आप कर सकते हैं। इक्वली एज का प्रयोग एक साथ ग्रामर के नियम के अनुसार नहीं किया जाता है। ही एंड हिज फ्रेंड आर इक्वली इंटेलिजेंट। या तो ऐसा बोलेंगे या बोलेंगे ही इज एज इंटेलिजेंट एज हिज फ्रेंड। या तो हम ऐसा बोलेंगे। कोई कंफ्यूजन है तो बोलिएगा, नहीं ना। रोल नंबर 10 नंबर होगा, 10 होगा ना। 10 नंबर देखिए, डबल कॉम्परेटिव एवं डबल सुपरलेटिव का प्रयोग, डबल कॉम्परेटिव एवं डबल सुपरलेटिव का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब देखो ये नियम क्या है, इसको जरा समझना है। डबल कॉम्परेटिव एवं डबल सुपरलेटिव का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये डबल कॉम्परेटिव क्या है, डबल सुपरलेटिव क्या है, इनकी बात हम करते हैं। डबल कॉम्परेटिव और डबल सुपरलेटिव, जैसे देखो संडे आप देखना है, ही इज मोर वाइजर than you, he is more wiser than you। कहीं एरर है ना, क्या एरर है, वाइजर तो कॉम्परेटिव है ही, अब मोर लगा के डबल बना दिया आपने कॉम्परेटिव, यही एरर कह रहा है। ये जो डबल कॉम्परेटिव वाला जो मामला है, ये जो डबल कॉम्परेटिव वाला मामला है, इसको नहीं करना है। यानी दो तरीके से, अब तो वाइज का कॉम्परेटिव तो वाइजर बन ही गया, फिर मोर लगाने की क्या जरूरत है, मोर लगाने की कोई आवश्यकता इसमें नहीं है, इसलिए आप इसे क्रॉस कर दीजिए, गलत हो गया।
और आप इसको करेक्ट करके क्या लिखिएगा, लिखिए ही इज वाइजर, मोर को हटा दीजिए, वाइजर देन यू। अब आप ऐसा लिखिए, इज वाइजर देन यू, ऐसा लिखना पड़ेगा। गांधी जी वॉज द मोस्ट ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया। गांधी जी वॉज द मोस्ट ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया। सही है क्या? गलत है, मोस्ट ग्रेटेस्ट नहीं होगा, मोस्ट ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ इंडिया नहीं होगा। क्या सेंटेंस में गड़बड़ी है? मोस्ट को क्या कर देंगे, हटा देंगे, तो आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अच्छा इसको लिखिए, हम जरा 1 मिनट में आते हैं। देखिए कितना नंबर रूल हो गया, रूल हो गया आपका 10 नंबर। हम आगे की बात करते हैं 10 के बाद। रूल नंबर 11 नंबर में आइए। देखिए जब दो या दो से अधिक एडजेक्टिव्स को एक व्यक्ति या वस्तु के लिए
एक साथ किया जाता है तो सारे एडजेक्टिव्स को समान डिग्री में लिखते हैं। जब दो या दो से अधिक एडजेक्टिव्स को एक व्यक्ति या वस्तु के लिए एक साथ प्रयोग किया जाता है तो सारे एडजेक्टिव को समान डिग्री में लिखते हैं। इसको थोड़ा समझिएगा, पहले नोट कीजिए, उसका समझाता हूं मैं। ठीक है, नोट किए। अब जरा इसको समझने का प्रयास कीजिए। कहता है दो या दो से अधिक एडजेक्टिव को एक व्यक्ति के लिए प्रयोग की या एक वस्तु के लिए प्रयोग की, तो जितना भी एडजेक्टिव आप एक साथ जोड़ के लिखेंगे सबको सेम डिग्री में लिखेंगे। मतलब अगर पॉजिटिव डिग्री होगा तो सब पॉजिटिव होगा, कॉम्पैरेटिव होगा तो सब, सुपरलेटिव होगा तो सारा। अब जरा देखो, एक एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं। देखो कैसे। मान लो हम कहते हैं ही इज द बेस्ट एंड he is the best and intelligent student of my class। अब हमने एक व्यक्ति के लिए दो एडजेक्टिव का प्रयोग किया है। व्यक्ति कौन है? ही। इसके लिए दो एडजेक्टिव आया है। कौन कौन? एक आया बेस्ट, दूसरा आया इंटेलिजेंट। तो बेस्ट कौन सा डिग्री है? सुपरलेटिव। और इंटेलिजेंट कौन सा डिग्री है? पॉजिटिव। तो एक को हमने लिखा है सुपरलेटिव में और एक को लिखा है पॉजिटिव में, जबकि दोनों नियम के अनुसार क्या होना चाहिए? सेम डिग्री में होना चाहिए। तो या तो अगर ये सुपरलेटिव है तो ये भी सुपरलेटिव में होगा, या तो अगर ये पॉजिटिव है तो इसको भी पॉजिटिव में करना पड़ेगा। ऐसा कर सकते हैं। अब हम इसको ऐसा करते हैं, ये हमारा सेंटेंस गलत हो गया क्योंकि पूरे क्लास के साथ उसकी तुलना की गई है, इसलिए हम दोनों को सुपरलेटिव में ही लिखेंगे। इसे कहेंगे ही इज द बेस्ट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। ही इज द बेस्ट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। अब देखो, द बेस्ट एंड मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास, तो क्या हो गया हमारा? यहां हमने यहां सुपरलेटिव डिग्री, तो यहां भी क्या कर दिया? सुपरलेटिव डिग्री। दोनों सुपरलेटिव में प्रयोग कर दिया। अब यह सेंटेंस हमारा हो गया करेक्ट।
मैन इज wiser and strong than an animal। बोलो सही है क्या? क्या होगा? दोनों कॉम्पैरेटिव में होगा क्योंकि आगे देन लगा हुआ है, ये दोनों कॉम्पैरेटिव में होगा। तो कहाँ क्या करना पड़ेगा? स्ट्रॉन्ग में ER लगा करके इसको क्या बना दीजिए? स्ट्रॉन्गर बना दीजिए। तो क्या मैन इज वाइजर एंड स्ट्रॉन्गर देन एन एनिमल। मैन इज वाइजर एंड स्ट्रॉन्गर देन एन एनिमल। मैन इज वाइजर एंड स्ट्रॉन्गर देन एन एनिमल। कोई दिक्कत है? पढ़े आगे। कितना रूल हो गया? 11 नंबर रूल आपका हो गया। 12 नंबर देखिए। आप अक्सर देखते हो किसी सेंटेंस में, कभी कभी आप मैथमेटिक्स भी पढ़ते होंगे कि पिता की उम्र बेटे की उम्र की 2 गुनी है। अच्छा आपने पढ़ा होगा एज वाला प्रॉब्लम। और 10 वर्ष के बाद कितना होगा, ऐसा कुछ निकालने के लिए होता है। या 10 वर्ष के बाद इतना गुना हो जाएगा, तो बताइए उसकी वर्तमान आयु क्या है, वर्तमान एज क्या है, उम्र क्या है उसका। ऐसा आप पढ़े होंगे। कहता है ये 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, ये जो आपको लगा रहता है ना, जैसे लगा रहता है आपका 2 टाइम्स, या ऐसा कर सकते हैं 2, 3, 4, ऐसा कुछ भी लगाते हैं आप। और इसके बाद क्या लिखते हैं आप? टाइम्स, ऐसा लिखते हैं ना, ठीक है। 2, 3, 4 कुछ भी ऐसा लिखते हैं। और इसके बाद आपको टाइम्स लगा हुआ है। और इसके बाद आपको के साथ कौन सा डिग्री यूज करते हैं? कौन सा डिग्री? पॉजिटिव डिग्री। और उसके बाद हमको एज का प्रयोग करना होगा। 2, 3, 4, उसके बाद जो टाइम्स लगा हुआ है, उसके बाद एज, उसके बाद पॉजिटिव डिग्री प्लस एज, उसके बाद डॉट डॉट डॉट। इनमें से किसी का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। अगर टाइम्स लगा रहे तो आगे का जो एडजेक्टिव होगा वो एज के साथ पॉजिटिव डिग्री में लिखा जाता है। एज के साथ पॉजिटिव डिग्री में। अब जैसे देखो, मान लो कहते हैं फादर इज 2 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। ऐसा आप देखोगे मैथमेटिक्स का क्वेश्चन जो दिया रहेगा उसमें ऐसा लिखा रहेगा, फादर इज 2 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। अगर आपने कहीं ऐसा लिख दिया फादर इज, ये छूट गया जी, हाँ इज लगा दीजिएगा, फादर इज 2 टाइम्स ओल्डर देन हिज सन, तो ये मामला गलत हो जाएगा। और गलत ही नहीं हो जाएगा, अर्थ ही बदल जाएगा। हालांकि ये 2 गुना नहीं हुआ। हम कहना क्या चाह रहे हैं? पिता की उम्र बेटे की उम्र की 2 गुनी है।
अच्छा, कितने क्लास में इंग्लिश खत्म होगा? इंग्लिश खत्म होगा 70 क्लास में, 70 क्लास से कम नहीं। 60, 70, 65, इससे कम में तो कोई गुंजाइश नहीं है। 70 से 5 क्लास बढ़ जा सकता है, कम तो नहीं होगा हमारे हिसाब से। और खत्म होने के लिए तो कब कहिए, कल कहिए खत्म कर दें। हाँ, अगर हम जैसा पढ़ाते हैं, जिस तरीके से हम कोई चैप्टर को पढ़ाते हैं, तो उसमें से सोचते हैं कि हमको ऐसा लगता है ना कि अब इसके बाद इंग्लिश कहाँ पढ़ोगे तुम, नहीं ना। तो अब इसके बाद इंग्लिश जब नहीं पढ़ोगे तो मेरे हिसाब से तुमको अंग्रेजी सब कुछ मिल जाना चाहिए। इसलिए इसके बाद इस लेवल का चीज तो नहीं पढ़ोगे। आप अंग्रेजी पढ़ते तो आए हैं, कहाँ पढ़े ये सब चीज, देखते तो आए हैं एग्जामिनेशन में। अब ये एग्जामिनेशन में डायरेक्ट ये क्वेश्चन पूछे कि नहीं पूछे ही छोड़ दो, ज्ञान भी एगो चीज है ना, हमको जानकारी भी तो एक चीज है। तो अभी इसलिए हम आपको पढ़ा रहे हैं बेटा कि आप पढ़ लो। यहाँ 5 क्लास ज्यादा लगे ना हमको दिक्कत हो ना आपको दिक्कत होना चाहिए। क्या 10 क्लास ज्यादा पढ़ेंगे क्या दिक्कत है? हम भी कहीं जा रहे हैं, आप भी कहीं जा रहे हैं, और अच्छा है कि हमको ही मौका मिल रहा है। अच्छा, मैंने तुम कम कहोगे तो हमारा मन भी नहीं मानेगा, है ना, हमारा मन भी नहीं मानेगा हम जैसे तैसे आपको कर दें। हमको लगता है कि नहीं, जो भी बातें पूरी की पूरी आपको मिलनी चाहिए। आपके साथ कोई बेईमानी नहीं हो, क्योंकि सबसे ज्यादा बेईमानी विद्यार्थियों के साथ ही बचपन से आपके साथ होता रहा है। आप जिस स्कूल में पढ़े, स्कूल में जो ज्ञान आपको होना चाहिए था प्रॉपर ढंग से, वो पढ़ाई नहीं होती थी। इसलिए आपके साथ बेईमानी हमेशा होती रही है। अच्छा, कम से कम बेईमानी अब नहीं हो, आप सीख लो। अब देखो जरा, हम 2 बात आपको अभी बता रहे हैं। चलो हम आपको लेके चलते हैं, थोड़ा मैथमेटिक्स पर लेकर आते हैं। मैथमेटिक्स पर लेकर आते हैं हम आपको। लिखा हुआ है फादर इज 2 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। इसका एक इक्वेशन बनाना है, ठीक है? क्या बनाना है? इक्वेशन बनाना है। हम आपको मैथ पढ़ा रहे हैं। देखो, मान लो सन, इसको लिखना नहीं है, सन्स एज जो है वो एक्स है, ठीक है? सन का एज क्या है? एक्स है। तो फादर का एज कितना होगा? फादर्स एज कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा ना। अब हम इसको अगर ऐसा माने, मान लो कि हम फादर की उम्र को मान रहे हैं y है, हम 2 वेरिएबल ले रहे हैं, ठीक है? एक वेरिएबल x है, दूसरा y है। सन का बेटा का उम्र है x और बाप का उम्र है y। तुम्हारा इक्वेशन क्या बनेगा? इक्वेशन ऐसा बनेगा 2x इज इक्वल टू वाई। बोलो, क्या ये इक्वेशन सही है कि गलत है? बोलो जी। किसी को गलत भी लग रहा है? नहीं लगना चाहिए। अगर किसी को लग रहा है तो तेरा मैथमेटिक्स भी गड़बड़ है। और देखो, किसी को अगर लग रहा है तो क्या कह रहा है, बाप 2 गुना है, तो अगर हम बेटे की उम्र को 2 से गुना करेंगे तब ना बाप के बराबर होगा। और बीच में क्या साइन लगा हुआ है? तो इक्वेशन का मतलब क्या होता है? LHS बराबर RHS। तो LHS बराबर RHS की बात कर रहे हैं, इसलिए 2x इक्वल टू वाई। हम एकदम करेक्ट है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब जरा देखो, अब हम बात अगर निचले वाले बात करते हैं, ये जो नीचे जो हमने सेंटेंस बताया है, इसकी अगर हम बात करें तो जरा देखो बात क्या हो जाएगा। देखो सुनो क्या हो जाएगा, इसका बात क्या हो जाएगा, सो देखो। अब कहता है फादर इज 2 टाइम्स ओल्डर, बाप बेटे से 2 गुना बड़ा है। हम 2 गुना है नहीं कह रहे हैं, 2 गुना बड़ा है। तो बाप क्या हो गया? 3 गुना हो गया कि नहीं? बोलो, हो गया कि नहीं? हम क्या बोल रहे हैं? 2 गुना बड़ा है, यानी कोई संख्या किसी संख्या से 2 गुनी है, तब तो 2 से गुना कर दीजिए। लेकिन कोई संख्या किसी संख्या से 2 गुनी ज्यादा है, मतलब 2 गुना ऐड करना पड़ेगा ना उसमें, है ना बात? तो बाप क्या हो गया? 3 टाइम्स हो गया ना। तो अगर ये इक्वेशन करोगे तो बाप का हो जाएगा 3x इक्वल टू वाई हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? तो 2 गुना बड़ा है ऐसा नहीं कह रहा है, कहता है 2 गुना है।
दो गुना ज्यादा है नहीं कह रहा है, दो गुना है कह रहा है ना। कहता है कोई संख्या दूसरी संख्या से दो गुनी है तो दो गुनी होगी। इकाई का अंक दहाई के अंक से दो गुनी है, पढ़े ना मैथमेटिक्स में, इकाई का अंक दहाई के अंक से दो गुनी है। तो इक्वेशन क्या होगा, इकाई का अंक दहाई के अंक से दो गुनी है, तो इकाई का अंक अगर x मानते हो तो 2x इजिकल टू वाई होगा ना, यानी 2x माइनस वाई इजिकल टू 0 है ना, होगा ना जी। तो ये इक्वेशन बनेगा आपका, आपको ये मैं कह रहा हूं, इसलिए ये सेंटेंस क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। इसे ऊपर वाला सही है, दो गुना है, हम ऐसी बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, कितना भी क्लास हो जाए कोई बात नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हो। हम तो क्लास पर ध्यान ही नहीं देते हैं सर, आप तो मैथ भी मैथ भी जानते, इतने जानते हैं हम मैथ भी हम इतना ही जानते हैं, इससे ज्यादा नहीं जानते, बस इतने जानते हैं असल बात है क्या कि मैथ का थोड़ा कॉन्सेप्ट मेरे पास इसलिए है क्योंकि मेरा +2 तक 12 क्लास तक हम साइंस स्टूडेंट रहे हैं। कौन बता रहे थे, निराला सर बता रहे थे। हाँ इसलिए ऐसी बात है, निराला सर से कुछ चर्चा चल रही थी तो कुछ बातें चली, तो उसमें हमने अचानक मुंह से कुछ निकल गया, तो बोले सर आप ये कैसे जानते हैं, हम बोले हाँ थोड़ा हम जानते हैं ये सब है। बिल्कुल बिल्कुल, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन था तो बहुत लंबा घात था उसमें, है ना, तो हमने कहा ये लॉग से बनाइए तभी बनेगा तो बोले कि हाँ सर आप तो सही पकड़े। तो ये चूंकि 12 क्लास तक अगर आप इंटर तक अगर आप कोई चीज पढ़े हैं इसका मतलब आपको बेस तो है ही ना, तो साइंस का बेस थोड़ा और मैथ का बेस, चूंकि हमारा मैथमेटिक्स रहा है सब्जेक्ट, इसलिए हमारा रहा है। और हम तो नई पढ़ाइएगा तो भूल जाइएगा, लेकिन बेसिक नहीं भूलिएगा आप। परसेंटेज किसको कहते हैं नहीं भूलिएगा आप, नहीं। अब ये नहीं है कि 2/5 का परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना करना, ये नहीं भूलेंगे आप। और परसेंटेज कहते किसको ये नहीं भूलेंगे, है कि नहीं। और किसी गाय को बेचा गया 20% के लाभ पर, मान लो उसका क्रयमूल कितना था, विक्रयमूल कितना होगा, इतना छोटा सा बात जानते हैं, ये सब आपको आसानी से निकला सकता है। चलिए ये बात है, तो ये हमने कहा कि ये बातें यहां पर एज ओल्ड एज का प्रयोग करेंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, कल बात करेंगे, अब आज की बात छोड़ देते हैं, ठीक है। तो समझ गया ना, 2 टाइम्स ओल्डर क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि उसका अर्थ क्या है, उसका अर्थ ये कहता है 2 टाइम्स एज ओल्ड एज कह रहा है, इसे 2 टाइम्स हम ओल्डर नहीं कहेंगे, क्योंकि 2 टाइम्स एज ओल्ड एज कहेंगे।